गाली देना हराम है, यहाँ तक कि शैतान को भी गाली नहीं दी जा सकती। गाली वह शब्द है जिससे किसी को नीचा या अपमानित किया जाता है। जो शब्द लोगों की परिभाषा में गाली, उपहास और तुच्छता के रूप में माने जाते हैं, शरीयत की दृष्टि में भी वही गाली के रूप में माने जाते हैं। गाली देना और अश्लील भाषा का उपयोग करना किसी भी ईमानदार इंसान के लिए शोभनीय नहीं है। गाली देना हराम है, यहाँ तक कि शैतान को भी गाली नहीं दी जा सकती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शैतान को भी गाली क्यों नहीं दी जा सकती। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। जानने के लिए कि शैतान को गाली क्यों नहीं दी जा सकती, वीडियो को अंत तक देखें। 1. अल्लाह और उनके रसूल को गाली देना, उनके बारे में बुरी टिप्पणियां करना, उपहास या ताना मारना बड़ा कुफ्र है। अल्लाह और उसके रसूल को गाली देना और उनका मजाक उड़ाना उन्हें तकलीफ देना है। अल्लाह ताला ने कहा, निश्चय ही जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए अपमानजनक सजा तैयार रखता है। सूरा अहजाब आयत 57। 2. किसी भी रूप में, चाहे तर्कसंगत या अतर्कसंगत, किसी को गाली देने की अनुमति इस्लाम में नहीं है। हंसी मजाक में भी किसी को गाली देना इस्लाम में निंदनीय है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्लिम को गाली देना फासिकी, अल्लाह की अवज्ञा है और उससे लड़ाई करना कुफ्र है। बुखारी हदीस 6044। 3. अरब के मूर्ति पूजक किसी आपदा या परीक्षा में समय को गाली देते थे। यह बड़ा अन्याय है क्योंकि समय का अच्छा और बुरा परिवर्तन खुद महान अल्लाह करते हैं। इसलिए समय को गाली देने का अर्थ अल्लाह को गाली देना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, लोग समय को गाली देकर मुझे तकलीफ देते हैं, जबकि मैं ही समय हूँ, समय का सृष्टा हूँ, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, मैं रात और दिन का परिवर्तन करता हूँ। सही बुखारी हदीस 7491। 4. किसी भी धर्म के उपासकों या देवताओं को गाली नहीं दे सकते। पवित्र कुरान में इस पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह को छोड़कर जिनकी वे पूजा करते हैं उन्हें गाली मत दो, अन्यथा वे अज्ञानतावश अल्लाह को गाली देंगे। इस प्रकार मैंने प्रत्येक समुदाय की दृष्टि में उनके कर्मों को सुशोभित कर दिया है। फिर उन्हें उनके पालनहार के पास लौटना होगा और वह उन्हें बताएगा कि वे क्या करते थे। सूरा अनाम आयत 108। 5. सामान्यतः हर कोई अपने माँ बाप का आदर करता है, लेकिन कई बार दूसरों को माँ बाप की गाली देने के कारण वे भी अपनी माँ बाप को गाली देते हैं। इससे अपने माँ बाप को सीधे गाली न देकर भी दूसरों को गाली देने का रास्ता खुलता है। यह भी नहीं किया जा सकता। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वर्णित है, हे अल्लाह के रसूल, कोई अपने माँ बाप को कैसे गाली दे सकता है? उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाप को गाली देता है तो वह भी उसके बाप को गाली देता है और उसकी माँ को गाली देता है। बुखारी हदीस 5973। 6. जानवर और पक्षी भी महान अल्लाह की अद्भुत रचनाएं हैं। वे लगातार मानव सेवा में लगे रहते हैं। इंसान की खाद्य, वस्त्र, निवास, चिकित्सा आदि आवश्यकताएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं से पूरी होती हैं। इसलिए हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए और इन्हें गाली नहीं देनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मुर्गे को गाली मत दो क्योंकि वह फजर की नमाज के लिए जगाता है। अबू दाऊद हदीस 5103। 7. मृत लोग अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर चुके हैं और अपने कर्मों के परिणाम तक पहुंच चुके हैं। उनसे प्रतिशोध लेने या कुछ प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन्हें माफ कर देना और उनके लिए दुआ करना चाहिए। गाली देने का कोई मतलब नहीं है।
आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वर्णित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मृतकों को गाली मत दो क्योंकि वे अपने कर्मों के परिणाम तक पहुंच चुके हैं। बुखारी हदीस 1393। 8 बीमारियों को गाली देने का कोई स्थान नहीं है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वर्णित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उम्मे साइब या उम्मे मुसैयब के पास गए और कहा, हे उम्मे साइब या उम्मे मुसैयब, तुम्हें क्या हुआ कि तुम कांप रही हो? उन्होंने कहा, मुझे बुखार है, अल्लाह इसमें बरकत न दे। यह सुनकर उन्होंने कहा, बुखार को गाली मत दो। बुखार तो आदम संतान के पापों को मिटा देता है, जैसे भट्टी लोहे की गंदगी को दूर करती है। मुस्लिम हदीस 6735। 9 अल्लाह ही बंदों को सुख, शांति, सफलता और कल्याण प्रदान करते हैं। अत्यधिक बारिश, सूखा, बाढ़, तूफान, महामारी आदि को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है, हवा अल्लाह का एक आदेश है, यह कभी रहमत लेकर आती है तो कभी आज़ाब। जब तुम हवा को देखो तो उसे गाली मत दो, बल्कि अल्लाह से इसकी भलाई मांगो और इसकी बुराई से अल्लाह की शरण चाहो। अबू दाऊद हदीस 5097। 10 किसी भी इंसान, जानवर या किसी भी चीज को गाली नहीं दी जा सकती, यहाँ तक कि शैतान को भी गाली नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान तौबा करके अच्छा हो गया है, बल्कि शैतान हमेशा से ही अभिशप्त और बुरा है। उसे गाली देने से वह सुधार नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम शैतान को गाली मत दो, बल्कि उसकी बुराई से अल्लाह की शरण मांगो। सहीहुल जामी हदीस 7318। अंत में हमें हमेशा गाली गलौज और अश्लील भाषा से बचना चाहिए और शिष्ट और मधुर शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। महान अल्लाह हमें हराम चीजों से दूर रहने की तौफीक दें। महान अल्लाह हमें हलाल चीजें स्वीकार करने की तौफीक दें। आमीन। वीडियो समाप्त करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।